क्या कभी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट की लड़ाई दो पार्टियों के गठबंधन को तोड़ सकती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब इसी दिशा में जाती दिख रही है। ताजा मामला कांग्रेस के सहारनपुर से मुस्लिम सांसद इमरान मसूद के उस बयान का है, जिन्होंने तल्ख अंदाज में मीडिया के सामने सपा पर अपनी भड़ास निकालते हुए ये तक कह दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनाया गया 80-70 फॉर्मूला 2027 के विधानसभा चुनाव में नहीं चलेगा और सीटों का फैसला समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। बस फिर क्या था, जहां सपा के नेताओं ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को निशाने पर लेना शुरू कर दिया, तो दूसरी तरफ अब समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ से सांसद और लोकसभा में चीफ धर्मेंद्र यादव ने भी इमरान मसूद से इशारों में उनके बयानों को लेकर उनकी हैसियत पूछ डाली है। क्योंकि जहां उत्तर प्रदेश में विपक्ष और खास तौर पर समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में जी जान से जुट चुकी है, ऐसे में इमरान मसूद के बयान अब समाजवादी पार्टी को परेशान करने लगे हैं। ऐसे में इंडियन एक्सप्रेस के असद रहमान को दिए हाल के इंटरव्यू में धर्मेंद्र यादव ने इमरान मसूद को खरी खोटी सुनाते हुए बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सबसे पहले धर्मेंद्र यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कहा कि जनता को पार्टी और हमारे नेता अखिलेश यादव पर भरोसा है। हम पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं। यूपी की जनता समझ चुकी है कि राज्य का भविष्य अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही सुरक्षित है। मौजूदा बीजेपी सरकार से लोग बेहद नाराज हैं। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। कानून व्यवस्था बहुत खराब है। युवा और किसान परेशान हैं। लेकिन जब धर्मेंद्र यादव से पूछा गया कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि 2027 में 80-17 का फॉर्मूला नहीं चलेगा और सीटों का फैसला समाजवादी पार्टी नहीं करेगी, इस बात पर तल्ख अंदाज में धर्मेंद्र यादव ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि कांग्रेस ने इमरान मसूद को यह फैसला करने का अधिकार कब दिया। ये निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ही लेंगी। वह जमीनी हकीकत को देखकर फैसला करेंगी। अब धर्मेंद्र यादव के इस बयान से यह तो साफ है कि सपा नेताओं के साथ साथ धर्मेंद्र यादव भी अब इशारों में इमरान मसूद से उनके बयानों को देने की हैसियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पूरे इंटरव्यू में धर्मेंद्र यादव ने कुछ और खास सवालों के जवाब दिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि उस एक विधानसभा सीट का नाम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति जहां से ये पूरा विवाद निकलकर सामने आया। इंडियन एक्सप्रेस के असद रहमान ने पहले जाति जनगणना के मुद्दे पर सवाल किया तो धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सरकार ने समाजवादी पार्टी के दबाव में आकर ये फैसला लिया है। 2011 की जनगणना में हमने जाति आधारित आंकड़े मांगे थे। उस समय नेताजी मुलायम सिंह यादव भी हमारे साथ थे और उन्होंने ये मांग उठाई थी। शरद यादव, लालू यादव और पूरा विपक्ष इन मांगों के साथ था। आज जो सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान किया है वो हमारी लड़ाई की जीत है। वहीं धर्मेंद्र यादव से जब 2027 में कांग्रेस को कितनी सीटें देने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये फैसला अखिलेश यादव करेंगे। हम समाजवादी हैं, अपने नेता का अनुसरण करते हैं। जो लोग बीजेपी के जाल में फंस रहे हैं वे ही ऐसी अटकलें लगाते हैं। हम ऐसे जाल में नहीं फंसते। अब वापस उस मुद्दे पर आते हैं जहां से पूरी सियासत की लड़ाई शुरू हुई। दरअसल इन दिनों समाजवादी पार्टी के नेता विधायक यानी कि एमएलसी शहनवाज खान इमरान मसूद के साथ दिन रात घूम रहे हैं। अब ये बात सपा को कहां पसंद आती, और तो और इमरान मसूद ने बयान दे दिया कि सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से कांग्रेस समाजवादी पार्टी के एमएलसी शहनवाज को विधानसभा चुनाव लड़वाएगी। अब ये बात बिल्कुल सपा के जले पर नमक छिड़कने जैसी हो गई, क्योंकि एक तो समाजवादी पार्टी के एमएलसी को लेकर कांग्रेस सांसद राजनीति कर रहे हैं और तो और सहारनपुर की उस विधानसभा सीट पर दावा ठोक रहे हैं जहां से समाजवादी पार्टी के आशू मलिक विधायक बनकर आते हैं। अब आशू मलिक के बारे में जान लीजिए। आशू मलिक के बारे में सब जानते हैं कि आशू मलिक अखिलेश यादव के बिल्कुल करीबी विधायकों में से एक हैं। अखिलेश कहीं भी अहम जगहों पर होते हैं, उनके साथ आशू मलिक जरूर साथ देते हैं। इतना ही नहीं, आशू मलिक मुलायम सिंह यादव के भी बेहद करीबी रहे। तो ऐसे में क्या इमरान मसूद सहारनपुर देहात की सीट पर अपना डाका डाल पाएंगे? ये बात आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको सहारनपुर से सपा विधायक आशू मलिक की पॉलिटिकल हिस्ट्री जानने में दिलचस्पी है, उनके कद, उनकी ताकत और उनके फैसलों को लेकर आपके मन में सवाल है, तो कमेंट में बताएं। तो फिर हम आपको बंद कमरे और अंदर पर्दे के पीछे की राजनीति के वो किस्से बताएंगे जिन्हें आपने ना पहले सुना होगा ना किसी ने कहा होगा। और हाँ, विजन यूपी न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।